धौलपुर जिले में अफीम की अवैध खेती पर बड़ी कार्रवाई हुई है। अंगई थाना पुलिस ने ढोन क्षेत्र के रामबख्शा गांव में छापेमारी की और कार्रवाई की है। करीब 2900 किलो अफीम पौधों का जब्त किया गया और देर रात से पुलिस कार्रवाई में जुटी है। खुद थाना प्रभारी सहित पुलिस के जवानों ने उखाड़ फेंके अफीम के पौधे। 1 करोड़ से भी अधिक आंकी जा रही है कीमत। देखिए, राहुल गांधी जी देश के युवाओं के लिए, देश की महिलाओं के लिए, देश के किसान के लिए, देश के जो पिछड़ा वर्ग है उसकी भागीदारी के लिए ये न्याय यात्रा लेके चल रहे हैं। न्याय यात्रा का जबरदस्त रिस्पॉन्स पूरे देश के अंदर मिल रहा है, उससे बीजेपी घबराई हुई है और हमें खुशी है कि अभी ये यात्रा आज हमारे धौलपुर से होकर मध्य प्रदेश के अंदर गुजरी। सर, आप यात्रा में लगातार चल रही है, इसमें क्या कितना रेस्पॉन्स जनता का निकल के आ रहा है? आप लोगों से बराबर जुड़ रहे हैं, क्या लगता है आपको इस चुनाव? देखिए, पहली बार कोई ऐसा नेता है जो जनता के बीच में जा रहा है। राहुल गांधी जी इससे पहले भी 4,500 किलोमीटर पैदल यात्रा करके जनता के बीच में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक गए और अब 6,700 किलोमीटर मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा कर रहे हैं। कोई छोटी बात नहीं है। मोदी जी तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए 10 साल के अंदर। तो राहुल गांधी जी जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता की नब्ज पकड़ रहे हैं, जनता के दुख दर्द में भागीदार हो रहे हैं। किस प्रकार से लोग उनसे मिलकर अपनी दुख दर्द बता रहे हैं, वो एक बड़ी बात है कि नेता ऐसे सुन रहे हैं। टिकटों का जल्दी करेंगे, तैयारियां पूरी हैं। नहीं जा रहा, कौन गया बताओ आप? महेंद्र जी गया होगा ना, क्या फर्क पड़ गया? क्या फर्क पड़ गया? इससे एक आदमी चला गया तो पूरे नेता चले गए। हम नेता नहीं है, जूली जी नेता नहीं है, अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी नेता नहीं है। भजन सरकार कह रही है कि वर्तमान में गहलोत सरकार थी, को खर्ची की सरकार थी। भजन सरकार पर्ची की सरकार है। दिल्ली से जो पर्ची आती है वही काम होता है, नीचे कुछ कर देते हैं तो शाम को वो निरस्त हो जाता है। आप एक नहीं अनेकों मैं उदाहरण बता दूं, आज भी एक व्हाट्सएप पे चल रहा है, आप देख लेना सोशल मीडिया में, कि 26 तारीख को कोई CIs की बदली की थी, वापिस चली गई, RS की वापिस हो गई, IAS की वापिस हो गई। और मैं समझता हूं कि जो आज मंत्री और मुख्यमंत्री तो दिख ही नहीं रहे भाई साहब। ये जो 2 MOU की बातें कर रहे हैं ना, ये लोगों के साथ छलावा है, धोखा है। ERCP के नाम से धोखा है। पानी नहीं मिलेगा। 3510-15 MCM जो पानी मिलना था वो किसी सूरत में कभी नहीं मिल पाएगा इस MOU से। केवल चुनाव में वोट बटोरने के लिए किया है। यमुना जल का जो समझौता और जो MOU हरियाणा से किया है, वो हरियाणा वाला कह रहे हैं कि 1400 तो हम लेंगे, उसके बाद में 10-5 दिन कोई बरसात में फ्लड होगा तो वो हम कोई देने की बात करेंगे। तो इसके लिए फिर करोड़ों रुपए लगा करके आप काय के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए रहे हो। और हरियाणा पानी देने वाला होता कौन है? वो तो जो बोर्ड है वो पानी तय करता है। और हरियाणा दादागिरी से कह रहा है हमारा 1300 का समझौता हुआ था, लेकिन हम 13,000 क्यूसेक के बजाय अब 24,000 क्यूसेक पानी लेंगे। तो आप समझो नहीं ये कर क्या रहे हैं? ये तो केवल पोस्टर लगा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं और पर्ची से जो पर्ची दिल्ली से आती है उससे काम कर रहे हैं। मंत्री और मुख्यमंत्री कहीं दिख नहीं रहे। सरकार तो दावे कर रही है कि इस बार लोकसभा चुनाव में 25 सीट फिर से जीत के आएंगे। तो कहने में तो क्या जाता है? मैं कह रहा हूँ ना, मैं सत्य कह रहा हूँ, जनता की आवाज के आधार पे कह रहा हूँ। वो M में कह रहे हैं, वो घमंड में कह रहे हैं, वो अपनी जो उनकी जो विज्ञापन और व्हाट्सएप जो यूनिवर्सिटी वो चलाते हैं झूठ की, उसके आधार पे कह रहे हैं। हम जनता के अंदर रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, उनके आधार पे कह रहे हैं कि अब इंडिया अलायंस आएगा, NDA नहीं आएगा।